अस्सलाम वालेकुम, कोनिचिवा, वाताशिवा, नवीद देश। अच्छा नाजरीन, आज आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखें, ये बकौल मेरे दोस्तों के, ये जो मेरे दोस्त हैं, ये देखें, ये मलिक साहब बैठे हुए हैं, दूसरा बड़ा स्ट्रीट, ये SHO साहब बैठे हुए हैं, आगे इधर इरिगेशन के SDO साहब हैं और इधर औकाफ और इरिगेशन दोनों डिपार्टमेंट में सर्व कर रहे हैं SDO साहब। अच्छा यहाँ पे अल्लाह अकबर, यहाँ पे थोड़ी सी रैश ड्राइविंग भी आप देख सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये देखें, एशिया का कहा जाता है बकौल मेरे दोस्तों के भी कि ये दुनिया का नहीं बल्कि एशिया का सेकंड लार्जेस्ट स्टील ब्रिज है लेंथ वाइज, और लेंथ गालबान अच्छा औकाफ के SDO साहब कितनी होगी? ऑलमोस्ट 5-6 किलोमीटर के लगभग यहाँ पे इसकी तकरीबन लेंथ होगी, और स्पैन कोई ख़ास मुझे इसका नज़र नहीं आ रहा, तकरीबन कोई होगा कोई 7 से 8 मीटर्स की रेंज में। और ये SB1 यानी स्टील ब्रिज 1, हम बिल्कुल बॉटम पे हैं यहाँ पे ब्रिज के, और हम ऊपर चढ़ाई चढ़ने लगे हैं। मुझे यहाँ पे तकरीबन 5 साल हो गए, लास्ट टाइम मैंने विजिट किया था तब ये जो ब्रिज है ये उस टाइम स्टार्ट हुआ था कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और अब ये कंप्लीट हो चुका है, तकरीबन इसको 1.5 से 2 साल हो चुके हैं। और साथ साथ मैं आप लोगों को अपडेट करता रहूँगा। यहाँ पे SB1 से हम चढ़े हैं और SB2 पे तकरीबन हम पहुँचने लगे हैं। SB8 पे पहुँच के मैं आपको ऊपर से फिर यहाँ पे व्यू दिखाऊंगा, अभी ऊपर जाके नीचे का जो नज़ारा है या व्यू है वो कैसा दिखता है। अच्छा यहाँ पे आप पिलर्स भी देख सकते हैं, तकरीबन इसकी जो हाइट है या डेप्थ है ऑलमोस्ट इनकी 3 से 8 मीटर्स की रेंज में ये लाई करती है। और स्टील ब्रिज इसको इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे इसके जो पार्ट्स हैं हम बॉटम के ऊपर स्टील के पार्ट्स यूज़ किए गए हैं। और वहाँ पे आपको अगर मैं कैमरे की हेल्प से यहाँ पे दिखा पाऊँ, यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे स्टील के पिलर्स भी यहाँ पे ब्रिज के नीचे मौजूद हैं, और इसका जो सारा लोड है ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और नीचे फाउंडेशन की तरफ जा रहा है थ्रू स्टील स्ट्रक्चर्स। अच्छा ये देखिए, यहाँ पे काफ़ी सारी आवाम भी यहाँ पे आई हुई है। ईद का तीसरा दिन है, इस 3rd डे ऑफ ईद, और यहाँ पे टूरिस्ट आए हुए हैं काफ़ी सारे। थोड़ा सा डिसएडवांटेज यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको ग्रीनरी के हवाले से आपको बताता चलो, यहाँ पे मैंने एक्सपेक्ट किया था कि थोड़ी बहुत ग्रीनरी यहाँ पे होगी, लेकिन कम परसेंटेज में यहाँ पे मुझे नजर आ रही है ग्रीनरी। यहाँ पे चाहिए गवर्नमेंट को कि यहाँ पे थोड़ा सा वर्कआउट करे, टूरिज्म के हवाले से थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए इस रीजन को क्योंकि ये जो हमारा साउथ पंजाब का रीजन है, काफ़ी सारी आवाम यहाँ पे आती है एज अ टूरिस्ट यहाँ पे टूर करने के लिए। और ये देखें काफ़ी सारी आवाम वापस भी आ रही है, और हमारे साथ साथ कुछ लोग ऊपर जा भी रहे हैं क्योंकि आज ईद का तीसरा दिन है, और आज भी काफ़ी सारे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। ये देखें, तो यहाँ पे थोड़ा सा सेफ्टी के हवाले से भी थोड़ा सा मुझे कंसर्न है। यहाँ पे इसकी जो साइड्स हैं यहाँ पे ये सेफ नहीं है, यहाँ पे इनको तो जो स्ट्रक्चर्स हैं, बैरियर्स हैं, इनको थोड़े से बड़े करने चाहिए और स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी या व्हीकल कोई अनकंट्रोल हो जाता है तो उसको इजीली यहाँ पे कंट्रोल किया जा सके, ना कि उसको डैमेज हो सके और नीचे जा गिरे। ये देखें, ये तकरीबन हम SB4 या 5 के करीब अब यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और बाइक्स के हवाले से इतनी ज़्यादा तादाद में यहाँ पे आई हुई हैं बाइक्स, थोड़ा सा डेंजरस भी है यहाँ पे बाइक्स पे आना। मैं रिकमेंड यही करूँगा व्यूअर्स को, ख़ास तौर पे जो साउथ पंजाब के जो है ना रीजन में जो रहने वाले और इस एरिया को फोर्ट मिनरू ये जो सिटी है यहाँ पे इसको विजिट करने आते हैं, अव्वल तो कोशिश करें कि आप लोग सेफ आप लोग ट्रैवल करें, बाइक्स पे आए ही ना, गाड़ी पे आए। और इन केस अगर आपके पास जो है सवारी बाइक ही है सिर्फ आने के लिए यहाँ पे, तो कोशिश करें कि जो आपके सेफ्टी फैक्टर्स हैं उनको ज़रूर कंसीडर करें। आप लोग हेलमेट वगैरह भी पहने, ज़रूर पहने। और आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? सिर्फ बस यहाँ पे ना सेफ्टी मेजर्स लेने चाहिए। जितने भी लोग बाइक पे आए हुए हैं, किसी एक ने भी हेलमेट नहीं पहना। हाँ बिल्कुल, हमने ये चीज़ ऑब्जर्व की है। जो है तो काफ़ी लैक करनी है कि लोगों को समझाया जाए कि आप इतनी दूर से आते हैं, तकरीबन ये 70 to 80 किलोमीटर है नीचे खान से, तो इनको चाहिए कि इतना दूर से आते हैं तो एटलीस्ट अपने सेफ्टी मेजर्स को अपने माइंड में रखें और हेलमेट का इस्तेमाल ज़रूर करें। हाँ बिल्कुल, कल भी मुझे सुनने में आया कि 2nd डे ऑफ ईद जो था कल का गुजरा है जो दिन, वहाँ पे यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे एक्सीडेंट्स हुए भी हैं और एम्बुलेंस वगैरह को कॉल की गई है। तो बहरहाल ये अच्छी चीज़ नहीं है। कोशिश करें, अव्वल तो आप ईद के दिनों में कोशिश करें, घर बैठ रहे हैं, हालांकि हम भी नहीं बैठे घर, हम भी निकल आए हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हम स्लोली ऊपर की तरफ हम अपने जो हमारी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ मूव करें। तो इंशाल्लाह आपकी दुआओं। जी दूसरी बात ये है कि आप जगह जगह देख सकते हैं ये वॉल चॉकिंग हुई है, तो ये जो है लोगों ने एक मतलब एक
गैर मुनासिब एक लोगों ने रवैया यहाँ पे रखा हुआ है और मैं इस चीज़ को डिसऑन करता हूँ और इस चीज़ की मजम्मत की जाती है और ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ये बड़ा अच्छा पॉइंट इन्होंने रेज किया है। यहाँ की टूरिस्ट स्पॉट में जो है खूबसूरती में कमी का एक वजह और एक बुरा फेल है ये सही सिटीजन्स की तरफ से। बिल्कुल ये शहरी की निशानी ये हम वलीद भाई ने एक अच्छा पॉइंट रेज किया। यहाँ पे ये देखें, ये वॉल चेकिंग की गई है। यहाँ पे पता नहीं कौन से लिखारी यहाँ पे आके अपनी पता नहीं उनको शायद मौका और कहीं पे नहीं मिलता, तो यहाँ आके जो टूरिज्म वाली यहाँ पे लोकेशंस होती हैं, अपना टैलेंट यहाँ पे खुदारा यहाँ पे अपना टैलेंट ना शो किया करें। आप लोग अपने घरों पे ये टैलेंट शो कर लिया करें। ये देखिए ये कितना बुरा लग रहा है। यहाँ पे अगर बाहर का कोई बंदा आता है, कोई टूरिस्ट आता है, तो क्या इमेज जाएगा आप लोगों का। कोशिश करें खुदारा अपने मुल्क को खराब ना करें। आप हमारे अपने मुल्क की खूबसूरती है, इसको मेंटेन रखें। बल्कि आप लोग यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे कोई 2-4 पौधे लेके आया करें। यहाँ पे ग्रीनरी की में अगर गवर्नमेंट स्टेप नहीं ले पा रही, अगर उनकी नज़र में ये चीज़ नहीं है इतनी इम्पोर्टेंट, तो आप लोग अवाम जो है ना इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए आप लोग कोशिश करें कि इसकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करें और स्टेप्स लें इस तरह के पॉजिटिव चीज़ में, ना कि नेगेटिव में आप लोग कंट्रीब्यूट करें। नेगेटिव ना फैलाएं, पॉजिटिविटी फैलाएं। तो हम यहाँ पे तकरीबन SP 7 या 8 तक तकरीबन पहुँच चुके हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको पहाड़ भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि मैंने पहले हाईलाइट किया। यहाँ पे ग्रीनरी कम है, थोड़े खुश्क हैं पहाड़, ड्राई पहाड़ इनको कहा जाता है। तो यहाँ भी मैं हुकूमत, अगर कोई मुझे सुन रहा है या सुन पाए बाद में, तो कोशिश करें कि इनकी खूबसूरती में मज़ीद इजाफा किया जाए ताकि हमारा जो रेवेन्यू है इस रीजन के हवाले से वो बढ़ाया जा सके यहाँ से। तो आपकी दुआओं में आप लोगों को मैं खुदा हाफिज़ कहूँगा। सायोनारा, सी यू, अल्लाह हाफिज़।